बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, SST-IT का पेपर जो कि 9/1/2021 को हो चुका है, उसका पार्ट 3 अपलोड कर लेता हूँ और आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज के MCQs अपलोड कर लेता हूँ। दोस्तों, बताता चलो कि इस टाइम बिजली नहीं है तो वीडियोस में थोड़ा सा शोर आपको महसूस होगा, जिसके लिए मैं माजरत करता हूं, क्योंकि UPS पर कंप्यूटर चल रहा है तो उसी UPS की वजह से नॉइज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। दोस्तों, ये देखिए पाकिस्तान स्टडीज का पार्ट है और ये पेपर 9/1/2021 को हो चुका है। द लखनऊ फैक्ट ऑफ 1916 was conducted between लखनऊ, जिसको मिसाक़ लखनऊ कहते हैं। ये कायद आज़म की जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा था, याद रखिए दोस्तों। और इसी वजह से कायद आज़म को एक खिताब टाइटल मिला था और वो टाइटल था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये टाइटल कब मिला था इसको? ये चूंकि अक्टूबर 2016 में लखनऊ फैक्ट हुआ था, तो दिसंबर 2016 में फिर एक इजलास हुआ था मुस्लिम लीग का, जिसमें एक फीमेल इंडियन एक्टिविस्ट जिसका नाम था सरोजनी नेदू, उन्होंने, ये एक फीमेल थी, याद रखिए, सरोजनी नेदू। अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये टाइटल कायद आज़म को किसने दिया था, कब दिया था, क्यों दिया था। 3 क्वेश्चन है। तो लखनऊ फैक्ट ये एक तारीख साज माहिदा था। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टियां पहली दफा और आखिरी दफा इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये फैक्ट नाकाम हुआ था। ये भी एक बात है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली इसमें ऑप्शन ए है। और इसी कामयाबी की वजह से बम्बे में एक हाल भी तामीर हुआ था, जिना हाल उसका नाम रखा गया है। इस पर ये 3-4 किस्म के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा चाहा कि आपको ये बताता चलूं। तो ये इंडियन एक्टिविस्ट वो पॉलिटिशियन भी थी और शायरा भी थी, ये भी याद रखिए, वो जो उसने ये खिताब दिया था। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द पीरियड फ्रॉम 54 to 62 इज नोन एज। पाकिस्तान की तारीख में 1954 से लेकर 62 का ये जो अरसा है, ये अलायंस कहलाता है, इरा ऑफ अलायंसेज, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। 1954 में डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन USA के साथ ज्वाइन किया था, फिर सीटो को भी ज्वाइन किया था, सेंटो को भी ज्वाइन किया था, बगदाद फैक्ट को भी ज्वाइन किया था, वगैरह वगैरह। तो इसलिए इस एरा को एरा ऑफ अलायंसेस कहते हैं। एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, देखिए, जनरल मोहम्मद अयूब खान फोर्स्ड द पावरलेस प्रेसिडेंट। पावरलेस प्रेसिडेंट उस वक्त जो थे वो थे सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के चौथे आखिरी गवर्नर जनरल और पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और ये कौन थे? ये मीर जाफर के परपोते थे दोस्तों। मीर जाफर कौन थे? जिन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। तो ये 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल के बाद जनरल अयूब खान ने इसको मजबूर किया था कि इस्तीफा दे। इन्होंने इस्तीफा देकर अपने बेगम के साथ लंदन चले गए थे और वहां पर वफात पा गए थे 1969 में। उसकी लाश पाकिस्तान लाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान ने, उस वक्त यहया खान की हुकूमत थी, प्रेसिडेंट थी, उसने उसको लाने से मना किया। फिर इसको ईरान ले जाकर वहां पर दफन है। सिकंदर मिर्जा ईरान में दफन है, ये भी याद रखें। और क्वेश्चन नंबर 24 जो है, द फर्स्ट इंटरनेशनलाइजेशन ज्वाइन बाय पाकिस्तान वाज UNO 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। RCD to 1964 में वजूद में आया था और इसका पायनियर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान थे। लेकिन RCD जो है अब इसको रिप्लेस कराया गया है विद ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1979 में। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25।
the reaction of the Indian National Congress and All India Muslim League towards the Cripps Mission proposal. Cripps Mission proposal کی ضرورت کیوں پڑی تھی دوستوں؟ یہ جب دوسری جنگ عظیم میں انڈیا کو بھی کودنا پڑا تو اس کے خلاف یہ تو اس وقت جو انڈین کانگریس تھی نا وہ وزارتوں میں تو انہوں نے اس سے بھی استعفا دے دیا تھا. پھر جاپان بھی وہ جنگ میں کود پڑا تھا. حالات بہت گمبھیر ہو گئے تھے تو برٹش کو ہر طرف سے حالات خراب نظر آ رہے تھے تو اس لیے انڈیا کے حالات ہندوستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے یہ مشن بھیجا گیا تھا. اور اس وقت وزیر اعظم تھے چرچل تھے, برٹش وزیر اعظم تھے. لیکن اس مشن کو انڈین کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ریجیکٹ کیا تھا. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی ہے. تو یہ 5 ہی کوشچن تھے پاکستان اسٹڈیز میں. آگے دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد نیکسٹ پارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.